नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया था। वह वीडियो नंबर 6 था। अब देखें, यह वीडियो नंबर 6A है, जिसके तहत हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्न सूचक वाक्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, देखिए इसको लिख दीजिए आप प्रश्न सूचक वाक्य। आपको पता ही है इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियोज में हर एक टेंसेज के मतलब एंडिंग कंडीशन में इनके बारे में चर्चा की गई है। तो नंबर 1 जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रथम प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य। देखिए हिंदी में इनकी शुरुआत किससे होती है? क्या शब्द से इनकी शुरुआत हिंदी में होती है? और अंग्रेजी में इनकी शुरुआत किसी सहायक क्रिया से होती है, ठीक है ना? या मॉडल ऑक्सिलरी से भी हो सकती है, ठीक है ना? इनको यस और नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे जब प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है तो हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। जैसे कहा जाए आपसे, क्या तुमने आम खाया है? तो आप या तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे, या तो यस कहेंगे या तो नो कहेंगे। इसलिए इन वाक्यों को मतलब यस नो टाइप सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें हम इनका ट्रांसलेशन करने में क्या एप्लीकेशन करेंगे। देखें इस टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिसकी शुरुआत किससे हो, क्या शब्द से हो, तो हम कैसे उसका वो करेंगे। देखें क्या लिखेंगे। सबसे पहले हैज सहायक क्रिया, मतलब एक वचनकर्ताओं के साथ, या हैव सहायक क्रिया किसके साथ? बहुवचन कर्ताओं के साथ। प्लस क्या लिखेंगे? कर्ता जो सब्जेक्ट हो, प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिख देंगे, प्लस कर्म लिख देंगे, प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देंगे, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए, ये लिख देंगे, ठीक है ना? अब हम वाक्यों के मतलब देखेंगे कैसे उनका ट्रांसलेशन किया जाए। देखें वाक्य आपका क्या कह रहा है, क्या तुमने भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? अब देखें हम दो कंडीशन एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपका वाक्य कैसा है। देखिए तो क्या से वाक्य की शुरुआत है, तो आप लोग आसानी से जान गए यह वाक्य आपका किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अभी ये नहीं जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्या से, हम देखेंगे वाक्य की शुरुआत है, हम ये जान गए वाक्य आपका कैसा है? प्रश्न सूचक है, ठीक है ना? और प्रश्न सूचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगा हुआ है। अब देखें पहचान देखेंगे, इसके बाद सुना है। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान याद करें। चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, ये है, आ है, आ गया, ठीक है ना? तो अब हम क्लियर हो गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो क्या से शुरू है, तो क्या से शुरू होने में क्या लगाएंगे? सबसे पहले है या है, तुम कर्ता का पता लगाएंगे। किसने सुना है? तुमने, तो तुमने के यू है ना, तो यू बहुवचन है तो उसको देखकर बहुवचन के लिए क्या लगा लेंगे शुरू में? है। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता क्या है? यू। इसके बाद सुनना, देखिए क्रिया यहाँ पर दी है, तो सुनना की इंग्लिश क्या होगी? हियर, हर्ड तो हर्ड क्या? सुभाष चंद्र बोस, महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का नाम। तो हैव यू हर्ड द नेम, नाम ऑफ ग्रेट महान रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी मैन आदमी सुभाष चंद्र बोस का। मतलब क्या तुमने भारत के महान सपूत, भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? तो हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ग्रेट रिवोल्यूशनरी सुभाष चंद्र बोस। देखे भी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी आ रही है, देखे वाक्य को समझें। भारत शब्द यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो देखेंगे हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरी। अगर आप लगा दीजिए तो वाक्य सही हो जाएगा। इंडियन या भारतीय समझ है ना, इंडियन कर दीजिए। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरी मैन सुभाष चंद्र बोस। क्या आपने भारत के महान या इंडिया के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? दूसरे वाक्य को देखेंगे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। क्या आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? ए ग्रेट इंडियन
इंडियन रिवोल्यूशनरी, ए ग्रेट इंडियन यहां पर लगा देंगे, ए ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरी, एक भारत के महान क्रांतिकारी का। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, ये वाक्य हो गया। थोड़ा बड़े सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं क्योंकि चुंगू मुंगू वाले सेंटेंसेस को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब देखेंगे, क्या वह मुझसे मिलने के लिए आया है। पहचान देखेंगे, सबसे पहले क्या से वाक्य की शुरुआत है, हम जान गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है जो इसको क्लियर करता है कि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव ही है। और क्या से चालू है तो हम जान गए कैसा वाक्य है आपका, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, देखें, पहचान देखेंगे, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है। तो या है देखिए आ गया। तो हम देखेंगे कर्ता कौन आया है, वह। ठीक है ना। तो वह एक वचन का करता है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, हैज या हैव। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैज, क्योंकि वह एक वचन है। अब क्या लगाएंगे इसके बाद, कौन आया है, वह एक वचन करता ही लिख दिए। अब इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था आना के इंग्लिश, कम, केम, कम, क्या हो जाएगा, हैज ही कम, काहे के मारे, मुझसे मिलने के लिए। तो हैज ही कम टू सी माने, देखो यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश में मिलना के इंग्लिश सी लिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है मीट की अपेक्षा करते। याद रखें आप लोग, हमने बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब सी का अर्थ मिलना होता है तो वहां पर हम सी में आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगा सकते हैं। यहाँ पर सी माने मिलना है तो हैज ही कम टू सी मी, क्या वह मुझसे मिलने के लिए आए हैं, क्या वह मुझसे मिलने के लिए आया है। देख लीजिए बात को, कोई भी सस्पेंस अगर आपके माइंड में हो तो आप बताएं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा इस प्रकार खत्म होता है। अब देखिए, हम लोग इसको मेटे दे रहे हैं, आप लोग संभवतः लिख भी चुके होंगे। आप लोग देखिए, अब यहां पर लिख दीजिए आप लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप, SECOND, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जब हिंदी में वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या आदि कर दीजिए, आदि दिया हो। क्या करेंगे देखिए, ट्रांसलेशन करते समय हम करेंगे, बताएंगे हिंदी वाक्य में बीच में आए हुए, ऐसे लिख लीजिए, आए हुए प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस इसके बाद हैज या है, मतलब एक वचन कर्ताओं के साथ हैज और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव, प्लस सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था,
अवस्था प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द, वाक्य के अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है ना, लिख देते हैं। ठीक है ना, अब एज लिखे, देखिए समझें इन वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। लिखें वे नीले कपड़े पहनकर, नीले कपड़ों में जाया कर दीजिए, कपड़ों में पैदल कहाँ गए हैं, पैदल घर से कहाँ गए हैं। ऐसे बनाए और टाइप करते जाए सेंटेंस को, घर से कहाँ गए हैं। अब देखिए आप बनाएंगे, पहचान देखेंगे, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, ये आ गया। आप जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका वाक्य है। ठीक है ना, तो हम ये देखिए कैसा वाक्य है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा तो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अगर होता तो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य आपका नहीं है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्योंकि देखो वाक्यों के बीच में कहाँ शब्द लिखा है। तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इस कहाँ शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न सूचक शब्द क्या लिखेंगे, फेयर। अब इसके बाद देखो कर्ता का पता लगाएंगे, कौन गए हैं, वे, तो वे बहुवचन करता हुआ, बहुवचन करता साथ आप क्या लगाएंगे, देखो है के बाद क्या लगा, अंग्रेज प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी देखिए आपने लिखा था पहले, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी हो गई। इसके बाद क्या लिखेंगे, है तो कहाँ गए हैं, कौन गए हैं, वे बहुवचन करता, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, है यहाँ पर लगा देंगे, फिर है वे के इंग्लिश दे। ठीक है ना, इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, जाना के इंग्लिश गोवेन गान, फिर हैव दे गान, फिर हैव दे गान। अब कहां से देखो, घर से, तो एक स्थान को छोड़ दिया, घर को छोड़ने पर वैसे ही फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फिर हैव दे गान फ्रॉम, क्या लिखेंगे, हाउस। कैसे, नीले कपड़ों में पैदल, तो देखो वेयर हैव दे गॉन फ्रॉम हाउस। अब क्या लिखेंगे, नीले कपड़ों में, किसी प्रकार के पोशाक में होने के लिए प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है, तो वेयर हैव दे गॉन फ्रॉम हाउस इन कैसे, ब्लू, देखो ब्लू माने नीले, क्लॉथ्स माने कपड़े, इन ब्लू क्लॉथ्स, कैसे, ऑन फूट, ऐसे करेंगे, ऑन फूट माने पैदल, तो वेयर हैव दे गॉन फ्रॉम हाउस इन ब्लू क्लॉथ्स ऑन फूट। ऐसे भी कोई बनाना चाहे, वेयर हैव दे गॉन ऑन फूट फ्रॉम हाउस इन ब्लू क्लॉथ्स, तो वह भी सेंटेंस सही हो सकता है, गलत उसे ना कहें, ट्रांसलेशन के लेवल में वह भी सेंटेंस आपका सही है। एक बात और देखिए, हवा को किसने देखा है, और बढ़िया सेंटेंस, चर्चित सेंटेंस है, हवा को किसने देखा है। देखिए हवा को किसने देखा है, किसने देखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे, पहचान देखेंगे, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, आ गया। ठीक है ना, तो ये प्रश्न सूचक वाक्य हो गया। क्या से वाक्य की शुरुआत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो बीच में जो प्रश्न सूचक शब्द आए उसकी क्या लिखेंगे, अंग्रेजी कौन आया प्रश्न सूचक शब्द, किसने, ठीक है ना, किसी इंग्लिश हु लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हु को एक वचन कर्ता माना जाता है, तो क्या लगाएंगे, हैज। ठीक है ना, अब देखो देखा कि इंग्लिश, सी माने देखना, तो क्रिया की हम तीसरी अवस्था लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सीसा सीन, क्या हो जाएगा, हु हैज सीन, किसे, हवा की इंग्लिश द वाइंड, हु हैड सीन द वाइंड। देखें, हु हैज सीन द वाइंड, हवा को किसने देखा है। ठीक है ना, लिख लीजिए आप लोग जो है। और देखें हम
सेकंड यहाँ पर 1 नंबर है, इसको 2 नंबर डाल दीजिए क्योंकि आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, यहाँ पर 2 नंबर कर दीजिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखें इसके और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, इसको मेटे दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम बना रहे हैं इसको जो है, और 1-2-3 वाक्यों को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान आराम से लिखते जाए। जैसे कहा जा, देखें तीसरा नंबर है, लिख लीजिए वे अपने साथ क्या लाए हैं, देखें ऐसे इसको, वे अपने साथ क्या लाए हैं। अब देखें हम पहचान देखेंगे, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, तो ये है आ गया। हम जान गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है ना। अगर पहले प्रकार फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता तो वाक्य की शुरुआत क्या से होती, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका नहीं है, ठीक है ना। कैसा वाक्य है आपका, देखो इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, प्रश्न सूचक वाक्य है, सेकंड टाइप है, और बीच में क्या शब्द आया है, तो हम ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे, इसी क्या शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे, क्या इंग्लिश क्या होगी, व्हाट हो जाएगी, व्हाट। इसके बाद कर्ता देखेंगे कौन लाया है, वे बहुवचन है, कर्ता क्या लिखेंगे, हैव लगा देंगे, ठीक है, सहायक क्रिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, वे की इंग्लिश दे। इसके बाद क्या लगाएंगे, लाना, देखो मतलब प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था लाने की इंग्लिश ब्रिंग, ब्राट, ब्राट, व्हाट हैव दे ब्राट, ब्राट हो गया, BROUGHT, व्हाट हैव दे ब्राट, वे क्या लाए हैं अपने साथ, तो विथ देम, व्हाट हैव दे ब्राट विथ देम, व्हाट हैव दे ब्राट विथ देम, ठीक है ना। एक वाक्य और देखें, देखिए एक वाक्य में हमने चश्मे की अंग्रेजी ऑप्टिशियन कह दिया था, वह ऑप्टिशियन नहीं है, ऑप्टिकल्स माने चश्मा होता है, ऑप्टिशियन माने चश्मे को बनाने वाला होता है, धोखे से वहां पर लिख गया था, आप इसको समझ लीजिए। एक हम ऐसा अंत में वीडियो लेकर आएंगे जिसमें करेक्शन टाइप का होगा कि जो हमने अपने पुराने वीडियो में जहां जहां पर गलती कर दिया है उसको हम करेक्ट करके वहां पर वो करेंगे, कुछ कहीं पर गलतियां हो गई हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। देखें और चौथे उसको एक और वाक्य देखें, हमने उन्हें चाकुओं से क्यों मारा है, चाकुओं से, चाकू ना लिखे डंडे लिख लीजिए, हमने उन्हें डंडों से क्यों मारा है, क्यों मारा है। देखिए इसके बाद देखिए, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, आ गया। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका नहीं है क्योंकि उसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है तब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो बीच में प्रश्न सूचक शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश व्हाई लिखेंगे यहाँ पर, व्हाई। इसके बाद कर्ता देखेंगे, किसने मारा है, उन्होंने मतलब दे, किसने मारा है, हमने, देखो करता आ रहा है, हमने उन्हें डंडों से क्यों मारा है, किसने मारा है, हमने, हमने की इंग्लिश दे, वी होगी, इसके लिए क्या लगा देंगे, है, बी की इंग्लिश, हमने की इंग्लिश वी। इसके बाद मारना मतलब पीटना, यहाँ पर जान से मारना नहीं, आई हैव वी, पीटना की इंग्लिश बीट, बीटन, बीटन कर दीजिए, किससे, डंडों से, तो किसी औजार की सहायता से कार्य करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विथ, डंडा की इंग्लिश स्टिक, STICK, व्हाई हैव वी बीटन, बीटन देखो उन्हें, उन्हें की इंग्लिश अब यहाँ पर क्या होगी, देम, उन्हें की इंग्लिश देम होगी और उससे की इंग्लिश क्या होगी, हिम, है ना। तो लिखते जाएं, विथ द स्टिक, व्हाई हैव वी बीटन देम विथ ए स्टिक, विथ ए स्टिक कहा कर दीजिए, चाहे ना लिखे विथ स्टिक भी कर सकते थे, लेकिन विथ ए स्टिक लिखने ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जरूर से जरूर आया होगा। आप कमेंट करें और
कमेंट करें और बताएं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं कैसा लग रहा है। हमें विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टेंस जरूर से जरूर पसंद आएंगे और आप इसलिए आपसे हम निवेदन करेंगे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें और बहुत मैटर इंग्लिश में लेकर आना है। अंग्रेजी के सभी पहलुओं की तरफ हम बारीकी से चर्चा करेंगे, पहले टेंस पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी अगले वीडियो आने के तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।